आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बड़ी खबर, श्रीनगर के नवाही इलाके जुनूबी कोठियार में तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। एनकाउंटर के दौरान हिफाजती दस्ते के 6 जवान भी जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस ने अब तक हलाक मिलिटेंटों की शिनाख्त जाहिर नहीं की है, लेकिन जराए के हवाले से खबर है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक अनंतनाग जिले से है। इनमें से एक सब्जार सोफी आला तालीम याफ्ता बताया जा रहा है, जबकि नाबानियत यानी बॉटनी में ये मास्टर्स कर चुका है और एमफिल भी कर चुका था। सब्जार पीएचडी भी कर रहा था। एनकाउंटर के हवाले से पुलिस ने बताया कि नौगाम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले वनबल में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद दरमियानी रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग के बाद हिफाजती दस्तों ने भी जवाबी फायरिंग की। राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और एसओजी की मुश्तरका टीम ने एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया। क्रॉस फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान भी जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर साइट से बड़ी मिकदार में असलहे और गोले बारूद बरामद किए गए हैं। इधर देर रात शुरू हुआ ऑपरेशन सुबह तक जारी रहा। इस दौरान हिफाजती दस्तों को मकामी लोगों की मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही मुश्तइल लोगों पर काबू पा लिया गया। एनकाउंटर के खात्मे के बाद भी हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में रखा। धमाका खेज अशिया की मौजूदगी के इम्कानात के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर साइट का बारीकी से जायजा लिया। ऑपरेशन के खात्मे के बाद काफी देर तक आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम जारी रही। वाज़ेह है कि चंद दिनों कबल कुलगाम में मिलिटेंटों से तसादुम के बाद एनकाउंटर साइट पर हुए धमाके में 7 शहरी जाँ बहक हो गए थे। जी मीडिया के बात करते हुए वस्ती कश्मीर के डीआईजी रेड्डी ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए एनकाउंटर साइट पर न जाने की दरख्वास्त की। हमारे साथ डीआईजी सेंट्रल कश्मीर है। सर, सबसे पहले आपसे डिटेल्स जानना चाहूँगा, जो ये मुठभेड़ हुई कब शुरू हुई और क्या डिटेल्स? ये दरमियानी रात को एक इतला मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट था रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट इन दिस एरिया। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस, आरआर 50 आरआर और सीआरपी ने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू करा और उसी दौरान अंदर से फायर आया और उन पे ग्रेनेड दागे गए। इसी असना में एनकाउंटर शुरू हुआ, जो कि अभी सुबह तक चला, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी एरिया अभी क्लियर किया जा रहा है और अभी कंक्लूड फाइनल स्टेजेस ऑफ कंक्लूजन। लॉ एंड ऑर्डर की भी कुछ प्रॉब्लम हुई? कुछ हाँ, थोड़ा आसपास के उससे थोड़ा सा पत्थरबाजी हो रही थी, जिसके कारण हम लोगों को हल्का सा एरिया क्लियर करने में जो होता है कि पोस्ट इंसिडेंट क्लियरेंस करने के लिए थोड़ा सा उसमें हमें थोड़ा सा खलल वाक़ा पेश हो रहा था। बट हाँ, आपकी विसादत से हम ये भी लोगों को कहना चाहते हैं कि ऐसी साइट्स को जब तक क्लियर ना हो जाए उसके पास आना मुनासिब नहीं होता है। सर, इसमें कोई इंजरीज है सिक्योरिटी फोर्स? इसमें जो है हमारे 6 अफराद हैं, उनको ग्रेनेड इंजरीज आई हैं, वो ज़ेर इलाज हैं अभी। तो कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है? अभी आइडेंटिफिकेशन इसमें करी जा रही है, पता लगने पे आपको बताई जाएगी। थैंक यू। ये थी डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, वो जो घटना स्थल जो मुठभेड़ हुई उसके बारे में बता रहे थे। 6 सेना के जवान जो है घायल हुए हैं, 2 मिलिटेंट्स को यहाँ मार गिराया गया है और इन्होंने एक बार फिर आवाम से ये अपील की है कि वो एनकाउंटर साइट के करीब ना आए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, नौगाम। इधर एनकाउंटर के बाद शहर में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। जिला इंतजामिया की हिदायत के बाद श्रीनगर जिले के तमाम स्कूल कॉलेज बंद रहे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के नवगाम वाक़े कैंपस में भी दर्स व तदरीस का काम मुअत्तल रहा। हालांकि तर्जुमान के मुताबिक दूसरे कैंपसेस की बात करें तो क्लास वर्क मामूल के मुताबिक जारी रहा। तर्जुमान के मुताबिक DIC उम्मीदवारों के आज होने वाले इंटरव्यू को भी मुअख्खर कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ सैयद तजम्मुल, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं सैयद तजम्मुल? देखिए, हालात बेहतरी आने के साथ ही अभी ये खुशखबरी है कि वो डाटा इंटरनेट सर्विस है उसको ऑन कर दिया गया। 4G इंटरनेट सर्विस जो है वो अब दस्तयाब रखी गई है, जो कि तकरीबन सुबह 7 बजे उसका जो है ऑपरेशन किया करने के बाद जब शुरू हुआ तो सस्पेंड कर दिया गया था। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस इनकाउंटर साइट्स के आसपास के इलाके में बागी मेहताब, नवगाम, नटीपोरा, महजूर नगर, वानाबल, नवगाम के आसपास के इलाके, माछुआ में भी, जहां पूरा दिन आज सिक्योरिटी फोर्स और जवानों के बीच में
कई एक जगहों पर पथराव के वाकयात भी पेश आए। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो डिप्लॉयमेंट है वहाँ यहाँ से हट रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मामलाती जिंदगी वापस आ रही है। लेकिन साथ ही इमरान, मैं आपको बताऊं कि मज़ामती क़यादत जॉइंट रजिस्ट्रेशन लीडरशिप ने आज के इनकाउंटर के बाद कश्मीर बंद की दोबारा कॉल दी है, जिससे मामलाती जिंदगी दोबारा जो है मुतासिर होने का खदशा है। साथ ही साथ जो भी अभी लाल चौक और उसके मैचों के दिन में जो ये खबर आई कि डॉक्टर सब्जार, जिनके बारे में बताया जाता है कि स्कॉलर और पीएचडी के बावजूद भी मिलिटेंसी ज्वाइन की, और उसका साथ ही जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और खिरम इलाके से बताया जाता है, एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जनूबी कश्मीर में और सूबाई इलाकों में भी दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे। लेकिन देर के जो अभी ज्वाइंट लीडरशिप का स्टेटमेंट है जिसमें कल कश्मीर बंद की कॉल दी गई है। साथ ही साथ जैसा कि आपने में ही तफसील से बताया, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और बाकी जगहों में जो भी इम्तिहान तेज हो रहे थे, कमो बेश तकरीबन कई एक जगहों पर हो पाए, प्राइवेट स्कूलों में कई पर नहीं हो पाए, और सरकार कोशिश की थी कि आज जो है अपने अपने घर पर बैठे। लेकिन इमरान, एक अहम को बताऊं कि आज भी जो पुलिस ने खासकर आईजीपी कश्मीर काशपानी ने अपील की कि वो इनकाउंटर का रुख न करें, और आज उन्होंने दावा किया कि ये कोई भी डैमेज है नहीं हुआ, बल्कि एनकाउंटर पर सिर्फ 2 मिलिटेंट मारे गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। उधर पट्टन में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने वसी इलाके का मुहासरा कर लिया है। 29 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पुलिस जराये के मुताबिक हांजीविरा में कुछ मिलिटेंटों के छिपे होने के इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेज से इलाके में दाखिली और खारजी दोनों रास्तों को बंद करके उस पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ पीरजादा मुदस्सर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पट्टन से, उनसे बात करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास? जी, यानी आज दोपहर के बाद जब ये जो हांजोरा है ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के करीब ही पास ही है, जब उनको इत्तला मिली हांजोरा में कहीं मूवमेंट है ब्रिटेनों की, तो तुरंत सीआरपीएफ, 29 RRSOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुआसरे में लिया पूरे इलाके को, और जो भी लिंक रोड्स है उनको सील कर दिया गया है। और आखिर पर अभी इत्तला के मुताबिक मतलब हर घर घर में तलाशी हो रही थी, मगर अभी जो इस इत्तला के मुताबिक अब जो कार्डन ऑफ था अब हटाया गया है, पीसफुली अब एंड हुआ है। तो जी सर। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पट्टन में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने वसी इलाके का मुहासरा करके रखा हुआ है। इधर कुलगाम जिला इंतजामिया ने पूरे जिले में नज्म व नस्क बनाए रखने के लिए पूरे जिले में हुक्म इम्तनाई यानी दफा 144 नाफिज कर दिया, और शहर में किसी भी तरह के नाखुशगवार वाकया पेश ना हो इसके हवाले से शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि मुश्तरका मज़ामती क़यादत की जानिब से लारू सानेह के खिलाफ कुलगाम चलो का ऐलान किया गया था। तो कुलगाम सानेह के खिलाफ बंद जिले में दफा 144 नाफिज जीआरएल ने दी थी। कुलगाम चलो की कॉल, शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं और यहां पर हिफाजत के आज सख्त इंतजाम रहे हैं। और कुलगाम से हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्शीद, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल किस तरह के हालात हैं, सब कुछ कंट्रोल में है? हाँ जी इमरान, आपको मैं बताते चलो कि जो लारू कुलगाम सानिया के पेश नजर अगरचे पहले ही ज्वाइंट रेजिडेंस लीडरशिप ने काल कुलगाम चलो की काल दी थी, तो उसी पेश नजर के जिले इंतजामिया ने कल से ही मुकम्मल जो पाबंदियां लगाई। वहाँ पे सिक्योरिटी जो है काफी वहाँ पे बिल्कुल नफरी दाखिली और खारजी जो रास्ते कुलगाम के अंडर जो हो रहे हैं, तो उन रास्तों को बिल्कुल सील करके रख दिया कि कहीं ना ऐसा हो जाए कि वहां से बाहर से लोग आए और कुलगाम आके वो खुदा ना खास्ता कोई और ना खुशगवार वाक़ा पेश आए। तो आपको मैं बताते चलूं कि सुबह से लेकर हम भी नजर बनाए रखे थे सुबह से ही, तो बिल्कुल पुरअमन हालात रहे कुलगाम में। और यही कि जो उसमें आम शहरी में जो सबसे छोटा उम्र का जो उज़ैर मुश्ताक जो था, क्योंकि वो कुलगाम टाउन में ही बिल्कुल मार्केट में ही रह रहे वो,
تو پولیس نے بھی پورے طریقے سے اس کلگام کے جو داخلی اور خارجی جو راستے تھے مکمل طور سے بند کر دیے تھے. تو صبح سے شام تک ابھی تو بالکل مکمل اچھی طریقے سے پرامن طریقے سے حالات رہے. جی شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا.